मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ पढ़ाकू पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। बालकों, हम कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स जो अंग्रेजी के अनुवाद में सहायक होती हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने इट का प्रयोग सीखा था, लेकिन आज हम देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में प्रयोग करेंगे। जिन वाक्यों में किसी बात का होना अथवा ना होना पाया जाए तो वहाँ पर वाक्य का अनुवाद करते समय हमें देयर से प्रारंभ करना चाहिए। दूसरी पहचान इस देयर के प्रयोग वाले वाक्यों की इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यह किसी चीज़ की स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे इस नगर में 3 पार्क हैं, 3 पार्क स्थित हैं। जैसे हाथरस में एक घंटाघर है, घंटाघर स्थित है। अथवा ऐसे वाक्य जिनमें संख्या आवे, जैसे मेज पर 10 किताबें हैं, कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, तो संख्या है तो वहाँ पर सदैव देयर को कर्ता बनाएं। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु फिर भी अनुवाद देयर से ही प्रारंभ करेंगे। सब्जेक्ट को ऐसे वाक्यों में वर्ब के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी जो वर्ब होंगी जो उस वाक्य में प्रयोग की जाएंगी, उनके बाद हम उस सब्जेक्ट को लाएंगे। तो इस देयर का प्रयोग हमें कहाँ करना है, यह बात एक बार पुनः सुने। जिन वाक्यों में किसी बात का होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ वाक्य अनुवाद करते समय देयर से ही प्रारंभ होगा। स्थिति अथवा संख्या बताई जाए किसी वाक्य में, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल हो, तो वहाँ देयर को कर्ता बनाओ। सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लाया जाएगा। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ मीनिंग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेज पर 5 किताबें हैं, मेज पर 5 किताबें हैं, तो ये संख्या व्यक्त कर रहा है, तुरंत देयर को ही कर्ता बनाएंगे। देयर को इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग करेंगे। देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। एक दयालु राजा था, तो देयर को बनाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे ए काइंड किंग वाज, तो हमें वहां पर देयर को ही प्रारंभ वाक्य को करना पड़ेगा। तो देयर वाज ए काइंड किंग, किसी गांव में एक अंधा रहता था। रहना, अंधा रहता था। किसी गांव में एक अंधा रहता था। इस वाक्य में देयर को ही कर्ता बनाया जाएगा, अंधा को नहीं, अंधा व्यक्ति को नहीं। ऐसे कभी ट्रांसलेट मत करिए ए ब्लाइंड मैन लिव्ड इन ए विलेज। आप देयर को प्रारंभ करिए। देयर लिव्ड वर्ब है लिव, तो देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन There lived a blind man in a village. ऑफिस में कोई नहीं है, नेगेटिव हो। There is no one
नो वन को जोड़ भी सकते हैं, नन, नोबडी। देयर इज नन या देयर इज नो वन इन द ऑफिस। इंटरोगेटिव में इज एम आर जो भी वाक्य में यूज हो रहा है वो आगे आ जाएगा। क्या इस नगर में एक घंटाघर है? इज देयर ए क्लॉक टावर इन दिस सिटी? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो सदैव ध्यान रखो कि इस देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में इस प्रकार किया जाएगा। थैंक यू।